नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिस चैप्टर का नाम है हमारा घातांक और करड़ी। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का ये हमारा पहला वीडियो रहेगा और आज हम इसमें देखेंगे कि किस टाइप से इस चैप्टर से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। जो भी हमारे एग्जाम होते हैं एसएससी या फिर रेलवे या फिर पुलिस के जो भी एग्जाम होते हैं उस एग्जाम में इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ सकता है। तो आज इस तरीके से हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिस चैप्टर का नाम है घातांक और करड़ी। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें बताते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कोई नंबर लिखा होगा 2 और इसके ऊपर लिखा हो 3। जैसे कोई नंबर लिखा है 2 और इसके ऊपर लिखा हो 3, तो ये जो 3 होता है इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको आधार। क्या कहते हैं? आधार। और जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं पावर। पावर हिंदी में उसको बोलते हैं घात। क्या होता है? घात। इस तरीके से ये जो 2 होगा वो हमारा आधार कहलाएगा और जितनी भी उसके ऊपर पावर होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा घात कहलाएगा। जैसे बात करें इसमें, जैसे अगर कहीं लिखा हो 2 का पावर 3, इसका मतलब ये हुआ कि 2 कितनी टाइम्स लिखा हुआ है? 3 टाइम्स लिखा हुआ है। 2 इंटू 2 इंटू 3। इस तरीके से इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 टू 4 और 4 टू 8। 8 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या कहलाता है कि ये घात कहलाता है, ये हमारा बेस कहलाता है, आधार कहलाता है और 3 क्या कहलाता है? हमारा पावर कहलाता है। तो इस तरीके से और भी इस पे क्वेश्चन होते हैं जो फार्मूले बेस होते हैं। हमें सबसे पहले उन फार्मूलों को देखना है। सबसे पहला हमारा फार्मूला होता है ए का पावर m इंटू ए का पावर n। कहने का मतलब ये है कि अगर बेस समान हो, अगर पावर अलग अलग हो, तो हम फार्मूले के हिसाब से क्या कर देते हैं? पावर को ऐड कर देते हैं। होता है फार्मूला हमारा ए का पावर m प्लस n। इसी तरीके से अगर जो मल्टीप्लाई में ना होकर अगर डिवाइड में हो, ए का पावर m अपान ए का पावर n, या कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है ए का पावर m डिवाइड बटे में ए का पावर n। अगर डिवाइड में हो तो पावर को हम लोग क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। होता है फार्मूला ए का पावर m माइनस n। इसी तरीके से अगर पावर के ऊपर पावर लिखा हो, जैसे ए का पावर है और इसके ऊपर पावर n लिखा हो, तो अगर पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों पावर को हम लोग क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो होता है हमारा ए का पावर mn। इस तरीके से हमारा हो जाता है। ठीक है। अगर कहीं इसी आधार पे कहीं लिखा गया हो कि ए का पावर, अगर लिखा गया हो कहीं ए का पावर 0 पावर अगर लिखा हो तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। और किसी भी नंबर पे अगर 0 पावर लिखा हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? हमारी 1 हो जाती है। ठीक है। अगर कहीं जैसे लिखा हो 1 अपान m का पावर -1 लिखा हो तो ध्यान देंगे अगर ये माइनस में हो तो ऊपर जाता है तो ये प्लस बन जाता है, तो ये हमारा हो जाता है m। या फिर कहीं कहीं लिखा हो m का पावर -1 लिखा हो तो इसको हम लोग नीचे ला देते हैं तो ये हमारा प्लस हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर माइनस रहेगा तो उसको नीचे ला के प्लस कर लेंगे, अगर कहीं नीचे माइनस में है तो उसको ऊपर ले जाके हम लोग क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। ठीक। इसके साथ साथ एक और फार्मूला होता है। जैसे अगर लिखा गया फार्मूला कि कहीं x का पावर a बराबर y का पावर b, अगर इस तरीके से कहीं लिखा हो कि x का पावर a इक्वल टू y का पावर y इक्वल टू b लिखा गया हो, अगर हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? y का पावर b अपॉन a। इस तरीके से x की वैल्यू आती है, यानी जो x का पावर होगा वो इसके नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू क्या होगी? फिर x का पावर a और ये वाला नीचे चला जाएगा, यानी आ जाएगा हमारा a अपॉन b। तो इस तरीके से हम लोग x और y की वैल्यू भी क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। इस टाइप से हमारा हो जाएगा। और भी फार्मूला जैसे लिखे होते हैं, जैसे फार्मूला लिखा गया हो कि कहीं लिखा गया हो अंडर रूट में, इस तरीके से लिखा गया हो अंडर रूट में, इसके ऊपर लिखा हो b, फिर a b, इस तरीके से लिखा गया हो अंडर रूट में c, और इस तरीके से लिखा गया हो फिर अंडर रूट में x लिखा गया हो। तो ध्यान देंगे अगर इस तरीके से लिखे गया होता है तो इन सभी हम लोग जो हमारा पावर होता है उसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाता है? ABC जो होता है वो अंडर रूट में आ जाता है। इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है? एक फार्मूला बन जाता है। अब हम फार्मूले पे ही क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप से हमारे क्वेश्चन फार्मूले पे बनते हैं जो हमारे फार्मूले बेस्ड होते हैं। जैसे मान लेते हैं फार्मूला लिखा गया हो, लिखा हो x का पावर 3 इंटू एक्स का पावर 5, तो इसको बोलेगा कि इसको सरल करो या इसको हल करो, तो क्या लिख सकते हैं? देखा जाए तो बेस इक्वल है, पावर क्या है? अलग अलग है। पता है कि हमें अगर बेस इक्वल हो, अगर पावर अलग अलग हो तो दोनों पावर क्या कर देते हैं? हमारा कितना हो जाता है? ए का पावर m प्लस n। हम लोग क्या करते हैं? पावर को ऐड कर देते हैं। अभी हमने फार्मूला बताया अगर बेस इक्वल हो, पावर अलग अलग हो तो दोनों पावर को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो x का पावर कितना होगा? 3 प्लस 5, यानी x का पावर हमारा हो जाएगा 8। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक। और अभी हमने बट्टे में देखा था कुछ, जैसे लिखा हो x का पावर 8 अपॉन x का पावर 3, इस तरीके से लिखा हो
तो अभी हमने अपान का फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, अगर लिखा हो a का पावर m अपान a का पावर n, तो हम लोग क्या कर देते हैं, पावर को माइनस कर देते हैं। इस तरीके से हम पावर क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो x का पावर क्या होगा, माइनस करेंगे तो 8 माइनस 3, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। और भी जैसे इस टाइप से क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं, जैसे पावर के ऊपर पावर वाले क्वेश्चन में जैसे लिखा हो 2 का पावर 3, इसके ऊपर पावर लिखा गया 4, तो इस तरीके से लिखा हो तो इसकी वैल्यू पूछे क्या हो सकता है। तो पता है कि अगर पावर के ऊपर पावर होता है तो हम लोग दोनों पावर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 3 या 12, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हमारे क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कहीं लिखा हो 3 का पावर, जैसे लिखा हो x का पावर 4 इक्वल टू y का पावर 3, तो बोले यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, तो पता है जब x की वैल्यू निकालते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर ये 3 तो रहेगा, ये आ जाएगा नीचे 3/4 हो जाएगा। अगर बोले क्वेश्चन में y की वैल्यू निकालो, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो ये चला जाएगा इसके नीचे, यानी हो जाएगा हमारा 4/3, x का पावर हो जाएगा 4/3। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बन सकता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन हमारा पूछ रखा है। जैसे मान लेते हैं कि अगर कहीं लिखा गया हो अंडर रूट में 5, फिर 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 डॉट 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 इनफाइनाइट तक लिखा गया हो। अगर इस तरीके से अगर लिखा गया अंडर रूट में 5, फिर अंडर रूट में 5, फिर अंडर रूट में 5, फिर ऐसे डॉट डॉट डॉट, अगर यहाँ पे इनफाइनाइट लिखा हो तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होगा, तो जो हमारा अंडर रूट रहता है सेम वही इसका क्या हो जाता है, आंसर होता है। अंडर रूट के अंदर क्या है 5 है, तो ये हमारा डायरेक्ट जो है इसको क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इस तरीके से हम उसको डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम इसके डिटेल के बारे में, थोड़ा डिटेल से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे डिटेल में सॉल्व करना हो तो मानेंगे कि मान लेंगे कि लेट एक्स इक्वल टू ये दिया गया अंडर रूट में 5, फिर अंडर रूट में 5, फिर अंडर रूट में 5, फिर अंडर रूट में 5 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हम मानेंगे एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब पता है कि अंडर रूट कैसे हटेगा, जब तक हम स्क्वायर नहीं करें तब तक हटेगा नहीं। तो लिखेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब ये हो गया कि हम दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं। तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर बराबर कितना होगा, अंडर रूट में 5, फिर 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 डॉट डॉट डॉट, इसका क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा। अब पता है कि इस स्क्वायर से एक हमारा अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 5, फिर अंडर रूट में 5, फिर अंडर रूट में 5, फिर अंडर रूट में 5 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। और पता है कि हमने इतना इक्वल टू कितना दिया हुआ, हमने क्या माना है, एक्स माना है। देखा जाए ध्यान से, कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर है इनफाइनाइट तक है। अगर हम जैसे इनफाइनाइट को हम समझ सकते हैं, समुद्र है, बड़ा सा समुद्र है। अगर हम इस समुद्र में से अगर हम एक 5 को निकाल लें तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इसी तरीके से इस पूरे समुद्र में से, इनफाइनाइट वाले समुद्र में से अगर हम एक 5 निकालें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो नंबर है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, हमने क्या माना है, एक्स माना है। तो हो सकता है एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 5x, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारा 5x। इस तरीके से x से एक x कट जाएगा, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को डिटेल में कर सकते हैं, शॉर्टकट में हम लोग ऐसे कर सकते हैं। जैसे और भी क्वेश्चन लिखा गया हो अंडर रूट में 7, फिर अंडर रूट में 7, फिर अंडर रूट में 7 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट लिखा हो, तो पूछे कोई इसका आंसर क्या आएगा, तो जो भी हमारे अंडर रूट में रहता है वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन कंडीशन होना चाहिए कि वो इनफाइनाइट तक ही जाए। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन तो सेम वैसे ही है, बस इनफाइनाइट तक नहीं गया है, ये बस 4 ही ब्रैकेट जाने के बाद फिर इसको स्टॉप कर दिया गया। इसमें इनफाइनाइट तक नहीं दिया गया। अगर इनफाइनाइट तक दिया गया होता तो क्या करते, 5 है तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता, 5 होता। लेकिन अगर इनफाइनाइट तक नहीं हो तो उसके लिए हमारा रूल क्या होता है, ये जो 5 लिखा होगा 5 तो रहती है, फिर हम लोग पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गया। और जस्ट इसके ऊपर जो है एक कम लिखते हैं, यानी इसको हर में लिखते हैं और जस्ट इससे एक कम जो है हमेशा ऊपर लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसको भी अगर हम लोग डिटेल में करें तो हम लोग जैसे मानेंगे कि माना एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है 5 अंडर रूट में 5, फिर अंडर रूट में 5, फिर अंडर रूट में 5। हमें पता है कि एक अंडर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, या हिंदी में लिख सकते हैं वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो इधर क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, और इधर भी हमारा आ जाएगा अंडर रूट का 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, फिर अंडर रूट 5 का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से एक अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 5 अंडर रूट 5, फिर अंडर रूट 5, फिर अंडर रूट 5।
इस तरीके से हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें दोबारा हटाना है, तो फिर अगेन इसको स्क्वायर करेंगे, फिर लिखेंगे वर्ग करने पर, क्या लिख देंगे, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, 5 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। इस तरीके से इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर के ऊपर पावर है, तो पावर का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 पावर हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5, और ये 2 बार है तो कितना होगा 5 का स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा, इस स्क्वायर की वजह से अंडर रूट हटेगा तो क्या आएगा, इंटू 5 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5, ये हमारा हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगेन स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 का पावर स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना होगा, ये 2 पावर यहाँ पे और 1 पावर यहाँ पे। ठीक है, इसको वैसे लिख सकते हैं, तो 5 का पावर 3 और ये हो जाएगा अंडर रूट 5, फिर अंडर रूट 5 और इसका हमारा होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो पावर के ऊपर पावर है तो क्या कर देते हैं, पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5x का पावर 4 टू 8 इक्वल टू, ये कितना होगा, ये हमारा इसका इसमें मल्टीप्लाई कितना होगा, x का पावर फिर कितना होगा 3 का, फिर हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 3 रखें 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, सॉरी 5 का पावर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2 कितना होगा, 3 गुणे के 6, और ये हमारा हो जाएगा, फिर ये अंडर रूट हट जाएगा, एक बचेगा बस, इंटू 5 इंटू अंडर रूट 5। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x का पावर 8, फिर इक्वल टू का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 5 6 पावर यहाँ पर, एक पावर इसका, तो कितना हो जाएगा 7 पावर, फिर अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जब इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 8 दूना के 16 बराबर, ये कितना हो जाएगा हमारा 7 दूना के 14 पावर हो जाएगा, तो 5 का पावर 14, और इस स्क्वायर से हमारा क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, यानी अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5। तो इधर कितना होगा, x का पावर 16 इक्वल टू 5 का पावर 14, और एक इसके ऊपर है 15 पावर। ठीक है, अब पता है कि जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो ये ऊपर रहता है और ये नीचे आ जाता है, 5 का पावर कितना होगा 15/16। इस तरीके से हम लोग इसको डिटेल में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिटेल में करने से बेहतर है कि हम लोग क्या करें, इसको शॉर्टकट में कर लें। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हम देखेंगे अगला नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, और क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, जैसे एक समझते हैं, एक फार्मूला ही समझ लेते हैं इसको। जैसे लिखा गया हो क्या है, अंडर रूट में x लिखा गया हो, ठीक है, फिर इस पे क्यों, फिर इस पे लिखा गया हो y, फिर ऐसे अंडर रूट, फिर इस पे भी लिखा गया हो क्यों, फिर इस पे लिखा गया y x y, फिर यहाँ पे x लिखा होगा, फिर कितना होगा x, फिर इस तरीके से हमारा बढ़ा हो, और बढ़ने के बाद फिर क्या लिख दें, अंडर रूट में y, और फिर y के बाद लिखा हो अंडर रूट में x, इस तरीके से लिखा हो, ये 3 यहाँ पे ना होगा, इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया हो। तो इसमें जो होता है, एक हमारा रिलेशन मिलता है x और y में, वो क्या मिलता है, वो एक फार्मूला होता है हमारा x का 3y, और इसके ऊपर हमेशा जो पावर होगा 1/5 होगा, चाहे यहाँ पे कितनों बार लिखा हो, पावर कितना होता है हमारा 1/5 होता है। ठीक है, और ये जो नंबर है वो इनफाइनाइट तक चलता है, कहाँ तक चलता है, इनफाइनाइट तक। अगर ये इनफाइनाइट तक दिया गया हो तो ये हमारा एक फार्मूला होता है। ठीक, अब जैसे हम क्वेश्चन समझते हैं, जैसे सपोज करते हैं क्वेश्चन लिखा गया हो अंडर रूट में 2, फिर 3 अंडर रूट में 4, फिर अंडर रूट में 2, फिर 3 अंडर रूट में 4, फिर अंडर रूट में 2 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से इनफाइनाइट तक अगर चले तो अभी हमने क्या बताया, डायरेक्ट क्या लिख देंगे, x का पावर 3, x का पावर क्या लिख देंगे 3, तो x की वैल्यू क्या है हमारा 2, तो 2 का पावर हो जाएगा 3, और इंटू y की वैल्यू क्या होती है, जो यहाँ पे होता है 4। ठीक, और इसके ऊपर कितनी पावर हो जाएगा हमारा 1/5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 8, और 8 से कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये 4 है 8 से 32 का पावर हो जाएगा 1/5। हम लोग 32 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 2 2 2 2, यानी 5 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5, और इसके ऊपर है 1/5। तो पता है कि पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 2। अब हमारा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हो, और क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन लिखा गया हो अंडर रूट में, इसके बाहर लिखा हो पावर 3, फिर लिखा हो a, फिर अंडर रूट में लिखा हो b, फिर लिखा हो 3, फिर अंडर रूट में a, फिर लिखा गया हो अंडर रूट में b, फिर लिखा गया हो 3, फिर अंडर रूट में a, फिर लिखा गया हो अंडर रूट में b एंड डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से अगर इनफाइनाइट तक दिया गया हो तो इसका फार्मूला क्या होता है,
तो इसलिए होता है हमारा ए स्क्वायर बी का पावर जो होता है हमारा वो होता है 1/5। ये हमारा एक फार्मूला बनता है। इस तरीके से हमारा एक फार्मूला हो जाएगा। तो इस फार्मूले पे हम लोग क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन लिखा गया हो 3√4, फिर √2, फिर हो जाएगा 3, फिर √4, फिर लिखा √2, फिर लिखा गया 3, फिर √4 एंड डॉट डॉट डॉट। अगर इनफिनिटी लिखा हो तो फार्मूला क्या होता है हमारा ए स्क्वायर बी और पूरे का 1/5। ए की वैल्यू क्या है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू क्या है 2 और इसके ऊपर हो जाएगा हमारा 1/5। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौको 16 और 16 देना कितना होगा 32। 32 का पावर 1/5। हम लोग 32 क्या ले सकते हैं 2 का पावर 5 और इसके ऊपर है 1/5। इससे कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा अगला टाइप क्वेश्चन है। जैसे अगर मान लेते हैं अगर हमारा क्वेश्चन लिखा गया हो कि अंडर में 6 फिर प्लस अंडर में 6 प्लस अंडर में 6 प्लस अंडर में 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर ये इनफाइनाइट लिखा गया हो बोले कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसको भी हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक डिटेल में करते हैं और फिर एक शॉर्टकट करते हैं। पहले डिटेल समझते हैं फिर इसको हम लोग शॉर्टकट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए मान लेंगे कि माना x इक्वल टू ये दिया गया हो अंडर में 6 प्लस अंडर में 6 प्लस अंडर में 6 प्लस एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक दिया गया हो। हम लोग क्या करेंगे कैसे अंडर हटेगा हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, लिखेंगे वर्ग करने पर क्या करने पे वर्ग करने पर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर में 6 प्लस अंडर में 6 प्लस अंडर में 6 प्लस अंडर में 6 एंड डॉट 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 का होल स्क्वायर। पता है जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा। तो क्या आएगा हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 6 प्लस अंडर में 6 प्लस अंडर में 6 प्लस अंडर में 6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। अभी मैंने बताया कि अगर हम एक समुद्र में से अगर हम एक 6 निकालेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या मान रखा है x माना है। तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 6 प्लस इस पूरे के हम लोग क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। अगर इसको इधर ला देंगे और 6 को इधर लाएंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण बन गया, ठीक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। इसमें रूल क्या होता है कि 6 को ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पे 1 आ जाए और गुणा करने पे क्या आ जाए 6 आ जाए। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब हम 6 को तोड़ के क्या लाना है 1 लाना है। तो क्या बनेगा 3 इंटू 2 इसका फैक्टर बन जाएगा क्योंकि 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा और 3 में से 2 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स के आगे क्या है 1 है तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 2 माइनस 6 बराबर 0। इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों का पेयर बनाते हैं अगर इन दोनों में से x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 3। अगर इसमें 2 कॉमन करेंगे क्या बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। अब एक बार इस ब्रैकेट में लिखते हैं एक बार इनको अलग अलग ब्रैकेट में लिखते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 3 और ये कितना हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मान के चलेंगे कि x माइनस 3 जो है वो क्या है 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। एक आंसर ये हो जाएगा। फिर मानेंगे x प्लस 2 बराबर 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2। ध्यान देंगे कभी इसमें माइनस तो हो नहीं सकता तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये जो था हमारा डिटेल में था और ये बहुत ही डिटेल में खतरनाक तरीका कर सकते हैं, बहुत ही भयानक है, टाइम बहुत ज्यादा गेन करेगा, ठीक है। इसका हम लोग शॉर्टकट समझते हैं, ध्यान से समझेंगे। इसका ट्रिक्स क्या है, इसका ट्रिक्स कुछ नहीं है। जैसे अगर लिखा गया है ना क्वेश्चन √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट लिखा गया तो हम लोग 6 को क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। 6 का फैक्टर कैसे कर सकते हैं 6 कैसे आ सकता है अगर हम 3 का 2 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से 6 का फैक्टर क्या बना 3 इंटू 2 यही बनेगा ना 3 इंटू 2 3 गुना का 6 बनेगा। अब ध्यान देंगे अगर यहाँ पे प्लस लिखा है अगर बीच में प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, अगर माइनस होता है तो छोटा वाला माइनस आंसर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा गया है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3। इस तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे कर सकते हैं। अब जैसे एक और हम क्वेश्चन देखते हैं इसकी, जैसे समान लेते हैं अंडर रूट लिखा गया हो 72 फिर प्लस अंडर रूट में 72 माइनस कर देते हैं यहाँ पे चलिए माइनस फिर माइनस 72 फिर इस तरीके से माइनस 72 फिर डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इस तरीके से अगर लिखा गया हो तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग 72 को तोड़ेंगे। ऐसे तोड़ेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंट जो है 1 का है, दोनों नंबर के बीच में डिफरेंट कितना का हो 1 का हो। तो 72 क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 9 8 9 72 लिख सकते हैं और माइनस है तो जो हमारा छोटा वाला आंसर होगा वही क्या हो जाएगा आंसर, जो छोटा नंबर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 8 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा एक अगला टाइप क्वेश्चन है उसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कभी कभी
ये जो है किसी एग्जाम में पूछ देता है। जैसे अगर हमारा क्वेश्चन लिखा गया हो कि x इक्वल टू अंडर रूट में 8 प्लस अंडर रूट में 8 प्लस अंडर रूट में 8 प्लस डाटा डाटा इनफाइनाइट, और y बराबर लिखा गया हो अंडर रूट में 8 माइनस अंडर रूट में 8 माइनस अंडर रूट में 8 माइनस डाटा डाटा इनफाइनाइट। अगर इस तरीके से अगर ये इनफाइनाइट में लिखा हो तो इसमें पूछेगा कि x तथा y में संबंध क्या है, x तथा y में क्या है संबंध क्या है, यही हमारा पूछता है कि x और y में इसमें संबंध क्या है। तो ध्यान देंगे जब भी ऐसे क्वेश्चन लिखे गए हो, जब भी लिखा गया हो, तो इसमें जो संबंध होता है वो हमेशा एक ही आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसको हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे कि x माइनस वाई इक्वल टू 1। इस तरीके से जो है हमारा क्या आ जाएगा, इसका संबंध आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक अगला टाइप क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन कहीं ऐसे लिखा गया हो 3 का पावर 4, फिर इस अंडर रूट में लिखा गया हो 6, और फिर इसके ऊपर लिखा गया हो 10, फिर लिखा गया हो अंडर रूट, फिर ब्रैकेट लगाओ और लिखा गया हो इसके ऊपर लिखा गया हो 12, फिर अंडर रूट लगाओ और फिर इसके ऊपर बड़ा ब्रैकेट लगाओ, इस पर लिखा गया हो 6, फिर हमारा इस पर अंडर रूट लगाओ, क्या लगाओ अंडर रूट लगाओ, और इस पर भी लिखा गया हो 6 लिखा गया हो, मान लेते हैं 5 लिखा गया हो, 8 लिखा गया हो, इस तरीके से 3 लिखा गया हो, और यहाँ पे है 4 10 12 6 लिखा गया। बोलेगा कि इसका मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेंगे, इसका रूल ये होता है कि पहले देखते हैं कि बेस में कौन सा है। बेस में क्या है 3 है, तो सबसे पहले लिख देंगे 3। अब जो ऊपर पावर होता है उसको अंश में लिखेंगे, और जो नीचे पावर होता है उसको हम लोग क्या करेंगे हर में लिखेंगे। तो अंश में कितना है 4 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर क्या है 6 है, ये हमारा अंश में हो गया। और हर में कितना है 6 है, 5 है, 8 है, 3 है, कितना है 6 5 8 3, ये हमारा हर में है। तो अंश वाले को जो ऊपर है उसको अंश में लिखेंगे, जो नीचे है उसको हम लोग क्या करते हैं हर में लिखते हैं। उसको सोल्व करेंगे, 6 से 6 कट गया, 5 से काटेंगे 5 दूना के 10, 4 दूना के 8 और 3 के ऊपर 12, कितना होगा 3 का पावर 4, 3 दूना 27 81, 81। इस तरीके से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 81। तो इस तरीके से आज फर्स्ट वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। बाकी इसके आगे और किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम लोग एक अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।